जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप आ गए सही रास्ते पर। वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह। नहीं वो तो पता नहीं, गलत रास्ते पे है ही नहीं। आई डोंट थिंक आपने कुछ इसलिए लाइफ में कुछ गलत मुझे किया है अर्जुन इसमें। की इनिशियल जो विजुअल्स हैं, एक मोटा बच्चा, हाँ। सिकंदर, और ये बहुत मोटे थे। और फिर आपने कितने किलो वेट लूज किया? 50 किलो। आई वाज 140 किलो। He lost a person. ही लॉस्ट ए पर्सन। हाँ, सलमान भाई ने मुझे जब ये प्रोत्साहन दिया कि तुम एक्टर बन सकते हो, तो उन्होंने ये कहा मैं तुम्हारे अंदर से एक इंसान निकालूंगा। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली वो मतलब वो आम जिंदगी में भी अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से एक इंसान निकालूंगा। हाँ। आप एक्टर कभी बनना चाहते थे? मुझे शौक था। जब स्कूल जाता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। मैं प्लेज वेज में हिस्सा लेता था, छोटे मोटे रोल्स करता था। एक्चुअली एज अ किड आई वाज मच मोर ओपन। फिर जब टीनेजर बना तो थोड़ा क्लोज होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ आई गेस व्हाट माय लाइफ वेंट थ्रू। मॉम डैड की जो सेपरेशन थी वो मुझ पे काफी भारी पड़ी। एज अ पर्सन मेरी पर्सनालिटी बदल गई। अच्छा। मैं एक शेल में चले गया। तब मैंने वजन पता भी लगा put on पहली किया। बार कि आपके मॉम और डैड सेपरेट हो रहे हैं? अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब किस दौरान? 6th standard। 1995 की बात है। 1995 में मैं 10 साल का था। अच्छा। 5th or 6th standard। हाँ, तो 10 साल का था तभी आपको स्कूल किसी में। ने बताया था या किसी ने? नहीं, स्कूल में बच्चे सवाल पूछने लगे। ये सनसनीखेज बन गई थी ये चीज जो हुई थी, तो मुझे सवालों के जवाब पता नहीं थे, तो मैं कंफ्यूज सा होने लगा। फिर धीरे धीरे जवाब समझा, क्या कहना है, क्या हुआ है। जब तक समझा फिर मैं एक शेल में चले गया। मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था उस समय। बिकॉज़ आपको लगता था कि इस तरह के सवालात लोग आपसे पूछते हैं। हाँ, मुझे ये लगता था इट्स नोबडीज बिजनेस व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। मतलब आई जस्ट थॉट कि चलिए मैं मानता हूँ कि वो है हाई प्रोफाइल, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट मैं नहीं देना चाहता जवाब। तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर पे बैठ के खाना वाना खाता था, बीमार होने का नाटक करता था। मेरी मॉम भी उस समय पूरी तरह अपने सुध बुध नहीं समा पा रही थी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि ठीक है उसे रहने दो। जब तक वो हुआ मैं बंद गया था। मतलब मैं आई हैड चेंज्ड एज अ पर्सन। आई बिकेम मच मोर क्लोज्ड। तो जो एक्टिंग का भूत तब होना चाहिए था, विच वुड हैव कंटिन्यूड, वो सब हट गया। आई वाज सो कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट सो मेनी थिंग्स। फिर भी आई वुड से मैं आज जो कुछ भी हूँ उन पलों की वजह से हूँ, ना कि इफ दैट वुड हैव नॉट हैपेंड मे बी शायद मैं आई वुड हैव बीन अ स्पॉइल्ड ब्रैट जो अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहा था। आपकी बहन अंशुला आपसे कितने साल छोटी है? अंशुला 5 साल छोटी है। 5 साल। उसको तो कुछ इस बात की खबर नहीं थी? नहीं, बहुत यंग थी। 5 साल की उम्र में तो खैर कुछ भी पता नहीं हाँ, लगता। तो शी न्यू समथिंग वाज अमिस। एक होता है कि आप हर सुबह अपने फादर को बाय बोल के स्कूल जाते हो, फिर सडनली वो बंद हो जाता है। तो जब वो बंद हो जाता है तो जाहिर बात है कि कुछ बदल गया है। बट वी मेड अ पीस विद इट। वी अंडरस्टूड। आई मीन आई ऑलवेज एक्टिंग आपने सिर्फ सलमान के कहने पर आपने अपने आप को चेंज किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। आई बिकम एन असिस्टेंट। कमाल है, आप दोनों डायरेक्टर बनना चाहते मैं हैं। अब तक डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए। वो बनना चाहती है, मैं बन के दिखा दूंगा। Idiot। नहीं, मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है। और वो बचपन से था बिकॉज ऑफ मतलब मेरी परवरिश हुई रूप की रही चोरों का राजा के सेट पे। उससे बेहतरीन माहौल आई थिंक किसी बच्चे को मिल नहीं सकता, जहाँ पे यू सी लार्जर देन लाइफ सिनेमा अनफोल्डिंग एवरी डे। मेरे लिए वो 4 साल में मैंने फैसला कर लिया था कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है। मुझे बाबा आजमी के गोद में बैठ के, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, गोद में बैठ के ट्रॉली पे बैठ के आगे पीछे कैमरा घुमाने में बहुत मजा आता था। मुझे जग्गू दादा से मिलने में मजा आता था। उनकी गाड़ियां जो थी, वहाँ पे सैकड़ों लोग होते थे, बंदूकों के साथ शूटिंग हो रही है, नाच गाना हो रहा है, कॉस्ट्यूम, ड्रामा, लाइट्स, केओस, मस्ती, मजाक, लार्जर देन लाइफ। लोग आके चीख रहे, चिल्ला रहे जब अनिल कपूर आ रहे हैं और श्रीदेवी आ रही है। एंड आई एम लाइक, ओह, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वांट टू लिव वाइकेरियसली। मतलब अब वाइकेरियसली को हिंदी में क्या कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, मुझे कभी लाइक अर्जुन, मुझे कभी सेट पे मेरी मम्मी ने अलाउ ही नहीं किया था। मुझे बहुत मजा आता था सेट पे, बिकॉज़ दैट वाज द क्लोजेस्ट आई कुड स्पेंड टाइम विद डैड। पापा को कभी गुस्से से आपने कभी कुछ कहा? गुस्से से जब या ये कभी सब हुआ? शिकायत की जब ये सब हुआ? नहीं, आई रिमेम्बर वन कॉन्वर्सेशन मी एंड हिम हैड। हम बैठे थे एक बार, डिनर पे गए थे सिर्फ मैं और वो, और हमने बात की। जब मैंने ओपनली उनसे उस दिन पूछा था कुछ चीज़ों के बारे में, जिनके जवाब उन्होंने बहुत आराम से दिए, मुझे समझाया। और मैंने बस उनसे इतना पूछा कि आप हर सुबह उठते आप खुश हो या नहीं?
और उन्होंने कहा हाँ, तो ऐसे ठीक है, if you are happy then I have to be happy about that because I love you and he said I love you too. उन्होंने आपसे पूछा कि आप हर सुबह उठते हो, आप खुश हो कि नहीं? नहीं, शायद आज पूछ ले अब आपका शो देख के। बट कहीं ना कहीं उस जब वो कॉन्वर्सेशन हुई 2-3 साल बीत चुके थे सेपरेशन को, तो ऐसा नहीं था कि आई वाज होल्डिंग ऑन। मैं उनके साथ छुट्टियों पे जाता था। मुझे आपकी मम्मी की बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं। आपकी मम्मी मोना कपूर वाज द मोस्ट सोशल या काइंड पर्सन। वो किसी का बर्थडे नहीं भूलती थी, किसी की एनिवर्सरी नहीं भूलती थी, फूल आ जाते थे, मैसेजेस आ जाते थे, और वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं करती होंगी, आई एम श्योर वो हर एक के साथ ऐसा करती थी और मुस्कुराती रहती थी हमेशा। आपकी माँ की क्या मेमोरी है आपके मन में? भाई स्माइल करते हुए हमेशा, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। वो थी हमेशा वो मेरी बैकबोन थी। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी भी है, जो कुछ भी मैं बना हूँ बिकॉज ऑफ हाउ शी इज ब्रॉट मी अप। बहुत मुश्किल है कुछ शब्दों में समझाना व्हाट मेमोरीज आई हैव ऑफ हर, बिकॉज the last 2 years that I spent with her were very difficult. She was a changed person because of the disease that took over her. Cancer is the worst thing that can happen to anybody. But जो यादें हैं बचपन से लेके आज तक वो यही है कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद करने दिए और हमेशा she stood by me. I don't have an educational background. She was very against that. फिर भी she supported me because she said ठीक है तुम्हारा फैसला है, तुम चाहते हो डायरेक्टर बनो, तुम चाहते हो तुम एक्टर बनो, तो करो। फिर 4 साल घर पे बैठा वेट लूज करने के लिए। अब इतनी लग्जरी किस इंसान के पास होती कि वो 4 साल बस वजन कम करे। कैसे किया वजन लूज आपने? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे, जो अपनी जिंदगी में इस समय थोड़े वजन से ज्यादा होंगे। लेकिन मैं सलमान भाई के साथ जाके रहने लगा। सलमान Literally, I used to सब travel लोगों को तो ये लग्जरी नहीं होगी कि वो सलमान भाई के साथ रह सके। आई एग्री, बट सब लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, you have to take out time for yourself and you have to be patient. बिगिनिंग बहुत मॉडेस्ट रही है। आजकल के बच्चे मतलब ये मैं नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, बहुत इरिटेट होते हैं जब उनके पिता, या जैसे जब मैं सिकंदर को बोलता हूँ मैंने शुरुआत जो है कहाँ से की है, और तू बार बार कहते हो तो मैं क्या करूँ अगर मैं आपके घर में पैदा हुआ और आप आपके पिताजी ने ऐसा नहीं। कितनी इज्जत करते हैं आप अपने पापा की, फ्रॉम वेयर टू वेयर ही हैज रीच्ड? जस्ट टू रिमाइंड मी, वो मुझे हर 3-4 साल चेंबूर लेकर जाते हैं वापस अपने घर पे। और कहते हैं कि बेटा आई केम फ्रॉम हियर, जस्ट टू गिव मी Just to remind all of us, he said, मैं तो चेंबूर का हूँ, मैं तो चेंबूर का हूँ। You bloody rich people, मैं तो चेंबूर से आया हूँ। I'm the actual slumdog who's become a millionaire. But जो बात आप कर रहे थे अबाउट उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, डैड ने, अनिल चाचू ने, I think I'm just very grateful that they've provided us what we have, more than anything else. हमें जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, ना कि इस इंडस्ट्री में, बट जस्ट एज पीपल, अगर हम वो दर्जा जो उन्होंने हमें दिया है उसे कायम नहीं रखे तो वी आर द बिगेस्ट फूल्स इन दिस वर्ल्ड। और मेरे पापा कहते रहते हैं कि ये जो एडवांटेजेस तुम्हें मिल रहे हैं और लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ ही इज वर्क फॉर 25 इयर्स, ही इज लाइक मैंने ये 20 साल ऐसे काम किया क्योंकि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस व्हाट आई हैव फेस्ड। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, इफ आई एम इंट्रोड्यूस्ड एज माय पेरेंट्स चाइल्ड, आई फील वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना कुछ कमाया अपनी जिंदगी में कि आई कैन कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट देम एंड कंटिन्यू द लेगेसी इन सो मेनी वेज। अब क्या चेंज हुआ है कि आपका और आपके पापा का रिश्ता? एक्चुअली काफी चेंज हो गया। अच्छा। बचपन से ख्वाहिश थी उनके साथ काम करूं, 5 पिक्चरों के बाद मौका मिला और आज उस मुकाम पे हूं कि आई कैन वर्क एज एन एक्टर, नॉट एज ए सन। और इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में आपकी लाइफ रही है। करेक्ट, है ना? अनिल का आपके करियर में, आपके पूरे ग्रोथ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीजंस। अगर मुझे कोई फिल्म करनी है तो इट्स नेवर कि Dad, can I do this film? It's Dad, I want to do this film. And with Sunita, it's Mom, can I do this film? No, it's Mom, can you handle my contracts, my money? अच्छा, उनके करियर डिसीजंस में आप कुछ बोलते हैं? जी, अनिल कपूर कौन सी फिल्म करे, फिर आपको कुछ कमेंट आता है? ये तो पूरी फैमिली का डिसीजन है। अच्छा, मतलब वो क्या करना चाहिए वो सब डिसाइड करेंगे, आपको क्या करना चाहिए मैं डिसाइड करूंगी। इसीलिए मैं पिक्चर साइन करने के बाद इनको बोलता हूँ, उससे पहले नहीं डिस्कस करता कभी। क्यों? हाँ, मेरे बहुत ओपिनियन और निजी जिंदगी के बारे में आप बांके जवान हैं, आपके काफी लड़कियों के फैन मैन। I hate all the girlfriends. You hate all his girlfriends? How many does he have? Girlfriend? सोना।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने अभी से ऊपर कहा था आज वर्बल डायरिया का दिन नहीं है, पर खैर सोनम को उल्टी करने की आदत है, कुछ भी बोल देती है। नहीं अब तो आपको I बाद just में mean- एडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम तो एडिट करेंगे, तो अभी मसाला आई मिल डोंट रहा मीन लाइक दैट, पर मुझे अच्छा, हाउ डू यू मीन इट? एक्सप्लेन नाउ दैट यू वॉमिटेड, नाउ एक्सप्लेन दिस वॉमिट। है। ये सिर्फ दो भाई बहन ही ऐसे बात ये कर जो सकते हैं, नहीं, वॉमिट, उल्टी। इन्होंने भल्क फैला दिया है, अब इसको समेटो ना, बताओ। ओके आई एक्सप्लेन टू यू। हर्ष, अर्जुन और जो भी भाई हैं, they want to go for somebody who is the complete opposite of their sisters. अच्छा, We don't keep the sister in mind when we are Exactly. तो मैंने एक बार हर्ष को बोला, I said अगर बट वो आप हमेशा क्यों सोचती है कि वो भाभी ढूंढ रहा है? हाँ वो तो लड़की ढूंढ रहा है। हाँ हाँ। but no, इनके सामने तो ये बात नहीं करते थे, बिकॉज इनको कोई लड़की पसंद नहीं आती कभी। आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? मेरे पास कोई टाइप नहीं है। exactly. How can I have a time? अरे यार, अब आप बाधा बना दोगे तो फिर उसके बाहर कभी झांकोगे नहीं ना। मतलब अभी आपको ये देखना नहीं है कि कौन सी किस्म की चाहिए, एज लॉन्ग एज शी इज अ गर्ल। हाँ अच्छा, मतलब ये कोई नहीं तो अभी हाँ, आपके हम हंसने मशीन खेलने थोड़ी की ना दुनिया। बना रहे कि इस टाइप क्यों नहीं चाहिए। लड़की मिले, उसके साथ I अगर just एक feel तालमेल कि- जमे तो अच्छी अच्छा बात एक है। बात बताओ, चलो, आई थिंक इसका आंसर आप मुझे दे पाओगे। मोना को, आपकी मम्मी को किस किस्म की लड़की पसंद होती कि आप उससे शादी करें? I think she would have liked somebody who can take care of me, because मैं काफी लेड बैक सा इंसान हूँ। Supremely, हाँ। आई थिंक उन्हें पसंद आता कि मैं किसी को चुनता जो मुझसे, मैं थोड़ा बैकफुटेड इंसान हूँ। शी वुड हैव लाइक समबडी माय ऑपोजिट, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। ये बात मैंने आज तक उनसे की, मतलब कर नहीं पाया। I think he needs- आपका अंशुला की लाइफ में क्या रोल है? वो बहुत ही सॉर्टेड लड़की है, वो जानती है वो क्या बहुत करना चाहती है, intelligent बहुत है। इंटेलिजेंट है, एंड शी जेन्युइनली इज द रीजन दैट आई वांट टू डू थिंग्स नाउ। तो वो मेरे जीने मरने के लिए एक जो कारण होता है ना, व्हेन यू गो आउट यू कीप समबडी इन माइंड। Yes. पहले मॉम थी, कहीं ना कहीं व्हेन आई थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग आई पुट हर एट द फॉरफ्रंट कि वो क्या सोचेगी इस डिसीजन के बारे में। मेरी सारी स्क्रिप्ट पढ़ती है, मैं जो फैसला लेता हूँ, कोई इंडोर्समेंट अभी करता हूँ तो उसे बताता हूँ, वो खुश होती है, वो बताती है अच्छा ये कर रहे हो। कभी किसी चीज़ में अटक जाता हूँ, आई स्पीक टू हर बिकॉज आई फील उसमें मॉम छलकती है। कहीं ना कहीं शी वॉज वेरी क्लोज टू मॉम। सोनम, ये ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने पहले भी एक दो बार इस बारे में सोचा है कि जो एक बेटी है वो अपने बाप जैसा, अपने पिताजी जैसा हस्बैंड चाहती है। not मुझे पता है मैं गिफ्ट में क्या दूंगा अगर अनिल कपूर टाइप का हस्बैंड मिले। शीशा। शीशा। नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने डिसीजन बना दिया था इवन बिफोर आई बिकेम एन एक्ट्रेस कि मुझे एक एक्टर से शादी नहीं करना। नो मैटर व्हाट, माय डैड इज द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट फादर। Yes. पर जो टाइम उन्होंने मेरी मम्मी के साथ और मेरे साथ बताया, माय पेरेंट्स रियली लव ईच अदर, दे कांट डू विदाउट ईच अदर। आई एग्री।